Hello दोस्तों, you are very welcome to our YouTube channel and we are doing here a series of lectures of class 11 मैथमेटिक्स। और अभी तक हमने चैप्टर 1 कम्प्लीटली कवर कर लिया है। अब हम बढ़ रहे हैं टुवर्ड चैप्टर 2। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। एंड पहले ही है इसमें इंट्रोडक्शन अबाउट दिस चैप्टर। तो रिलेशन में बेसिकली दो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन अ पेयर लाइक ए एंड बी, और ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स जो ए एंड बी हैं दो सेट से आते हैं, सेट ए सेट बी, और इन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में देयर मस्ट बी सम रिलेशन। ओके, और अगर रिलेशन में ही सम स्पेशल क्राइटेरिया लगा दिया जाए, उस क्राइटेरिया के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, तो ये बन जाता है फंक्शन। ओके, इतना ही है, इन 3 पॉइंट्स में यही लिखा हुआ है। व्हाट इज रिटन देयर? और रिलेशन इन्वॉल्व्स पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन सर्टेन ऑर्डर, पहली लाइन हो गई। और सेकंड है हेयर विल लर्न हाउ टू लिंक पेयर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम टू सेट्स। दो सेट में से हम ऑब्जेक्ट्स को लेते हैं, एक सेट से ऑब्जेक्ट लेंगे, दूसरे से दूसरा ऑब्जेक्ट लेंगे, और उनके बीच में सब रिलेशनशिप रहेगी। ठीक है, और तीसरा पॉइंट है अगर ये रिलेशन विद सम स्पेशल क्राइटेरिया सर्ट क्वालिफाई होता है तो उसको हम फंक्शन कहते हैं। अब क्राइटेरिया के बाद हम बात में करेंगे क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। देन नाउ वी विल मूव टुवर्ड द बेसिक ऑफ द रिलेशन, जो कि बहुत ही यूज़ होने वाला है। दैट इज़ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अगर दो सेट्स दिए गए हैं, व्हाट इज डेफिनेशन, पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद हम सब एग्जाम्पल्स करेंगे जिससे आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाएगी। यहाँ आप देखिए, गिवन टू नॉन एम्प्टी सेट्स पी एंड क्यू, नॉन एम्प्टी सेट्स हैं पी एंड क्यू, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ पी इंटू क्यू इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ऊपर कहा गया था ना, ऑर्डर्ड पेयर्स इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, और जो ऑर्डर्ड पेयर बनने वाला है उसके एलिमेंट आएंगे सेट पी एंड क्यू से। वही यहाँ आप देखिए मैथमेटिकल डेफिनेशन दी गई है। इसको आप आई होप अब तो आप रीड करना सीख गए होंगे। आपने सेट में इतने बढ़िया से मैंने आपको समझाया था कैसे इसको रीड आउट करते हैं। यहाँ मैथमेटिकल डेफिनेशन दी गई है, अब उसको आप रीड आउट करेंगे। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स पी एंड क्यू, जिसमें कि पी बिलोंग कर रहा है, देखिए पी बिलोंग कर रहा है सेट पी से और क्यू बिलोंग कर रहा है सेट क्यू से। मान लीजिए यहाँ कोई सेट पी है ए बी सी, और क्यू कोई सेट है, क्यू विल बी इन कैपिटल लेटर, क्यू कोई सेट है 1 2 3। तो इन दोनों सेट्स में से एक एक ऑब्जेक्ट उठाते जाएंगे और जो पेयर है बनता जाएगा। लाइक A1 A2 A3, ये भी पेयर है। इसका पेयर्स हैं देखिए B1 B2 B3 C1 C2 C3, ऑल ऑफ दीज आर ऑर्डर्ड पेयर्स। ओके, एक सर्टेन ऑर्डर में है। देखिए अगर P क्रॉस Q की बात की गई है तो एक सर्टेन ऑर्डर में लिखे गए हैं। हम इसमें 1 कॉमा ए नहीं लिख सकते हैं, दिस इज़ रॉन्ग। ओके, ए कॉमा 1 ही रहेगा, क्योंकि पी स्टार्टिंग में है तो पी का जो एलिमेंट है पहले आएगा, और क्यू बाद में है तो क्यू का एलिमेंट बाद में आएगा। देखिए स्टार्टिंग में ए बी 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 सी 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 है, और ए बी सी सारे पी से बिलोंग कर रहे हैं, और क्यू से बिलोंग कर रहा है 1 2 3, तो वो सेकेंड एलिमेंट है इन ऑर्डर्ड पेयर्स। ओके, कार्टेशियन प्रोडक्ट्स में इतना ही है। नाउ वी विल डू सम एग्जांपल्स, जिससे कि आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा। और उससे पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए जो मैंने अभी समझाया, उसके बाद हम एग्जांपल्स करेंगे तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। चलिए तो एग्जांपल नंबर 1 करते हैं, जिसमें कि दो सेट दिए गए हैं ए एंड बी। ए में 2 एलिमेंट हैं, दैट इज़ रेड एंड ब्लू, एंड बी में 3 एलिमेंट है बी सी एस। ओके, देन वी कैन राइट इट डाउन। ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट जो रहेगा, तो जो पहला ऑब्जेक्ट आएगा इन द पेयर वो होगा ए से, और जो दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा वो होगा बी से। तो रेड के साथ बी का कॉम्बिनेशन बनाइए, जितने पेयर्स बन सकते उतना बनाना है। रेड के साथ सी का कॉम्बिनेशन बनेगा, रेड के साथ एस का कॉम्बिनेशन बनेगा, देन ब्लू के साथ बी, ब्लू के साथ सी,
देन ब्लू के साथ एस का कॉम्बिनेशन बनेगा। ओके, देन दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपको लिखने में डाउट कन्फ्यूज़न होता है तो 2 नंबर लाइन्स खींच लीजिए और जो जितने एलिमेंट होंगे फर्स्ट सेट में वो वर्टिकल लाइन्स हो जाएंगी, दैट इज़ रेड एंड ब्लू, और जितने ऑब्जेक्ट्स होंगे इन सेकेंड सेट उतनी हॉरिजॉन्टल लाइन्स हो जाएंगी। ओके, दैट इज़ बी सी एस, बी सी एस, और जितने भी इंटरसेक्शन होंगे उतने हो जाएंगे हमारे ऑर्डर्ड पेयर्स। ओके, लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट एग्जांपल। here again there are 2 sets are given, A and B। अगर हमें लिखना होगा A क्रॉस B, then first element of the ordered pair will be taken from set A and second element of the ordered pair will be taken from set B। तो it is better way to draw these lines। A में 2 एलिमेंट्स हैं, A1 and A2। B में 4 एलिमेंट हैं, B1 B2 B3 एंड B4। तो देखिए कितने इंटरसेक्शंस हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इंटरसेक्शन है। आप इजीली लिख सकते हैं इसको। देखिए A1 से शुरू करते हैं। A1 का इंटरसेक्शन कहाँ कहाँ पे है? A1 का इंटरसेक्शन B1 के साथ है, B2 के साथ है, B3 के साथ है, B4 के साथ है। जस्ट राइट इट डाउन, A1 के साथ B1, A1 B2, A1 B3, A1 B4, A2 B1, A2 B2, A2 B3, देन A2 B4। जितने भी इंटरसेक्शंस थे वो भी हमने लिख लिए। इट इज़ 18 नंबर। अब बस एक चीज़ ध्यान देनी है, ए एंड बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हुए अगर सेट ए पहले है तो जो सेट ए के एलिमेंट हैं पेयर में पहले आएंगे और सेट बी के एलिमेंट जो है पेयर में बाद में आएंगे। बस इतना ही ध्यान रखना है कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते समय। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड द सम रिमार्क्स, इंपॉर्टेंट रिमार्क्स फॉर द कार्टेशियन प्रोडक्ट्स एंड वी विल रीड दैट। देखिए पहला जो रिमार्क है उसमें बोला गया है 2 ऑर्डर्ड पेयर्स। जो हम ऑर्डर्ड पेयर्स लिख रहे थे A1 B1 एंड A2 B2 मान लेते हैं, ठीक है। 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ एंड ओनली इफ करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट्स आर इक्वल एंड सेकेंड एलिमेंट्स आर ऑल्सो इक्वल। इसका मतलब जो A1 है दिस A1 शुड बी इक्वल टू A2 एंड जो B1 है वो इक्वल होना चाहिए B2 के, ठीक है। यही यहाँ बोला गया है। यहाँ पे कहा गया है इफ 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर A1 B1 एंड A2 B2 और इनको इक्वल होना है, इफ दीज पेयर्स आर equal then A1 should be equal to A2 and B1 should be equal to B2। ओके, जो इसको नोट आउट कीजिए, रिमार्क पर नोट कीजिए पहले, फिर जो मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है इसको नोट कीजिए, जो यहाँ पे मैंने समझाया है आपको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आफ्टर दैट वी विल डू एग्जांपल। देखिए यहाँ पे एग्जांपल बोला गया है दीज 2 ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल। देखिए इक्वल साइन लगा हुआ है ना, और फाइंड आउट करना है वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। तो इट इज़ ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन दैट ऑर्डर्ड पेयर को इक्वल होने के लिए जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है, पहला एलिमेंट दोनों सेट का और दूसरा एलिमेंट जो है इक्वल होना चाहिए। पहला एलिमेंट इसका क्या है x+1, उधर का पहला एलिमेंट क्या है 3। पहला इक्वेशन ये हो गया। दूसरा इक्वेशन क्या होगा, सेकंड एलिमेंट क्या है y-2 और दूसरा जो पेयर है उसका सेकंड एलिमेंट क्या है 1। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो x विल बी 2 और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू 3। ये हो गई वैल्यूज़। ओके, जस्ट नोट डाउन, दिस इज सॉल्व। इतना ही कॉन्सेप्ट है
कि पहला एलिमेंट पहले पेयर का दूसरे से पेयर के पहले एलिमेंट से बराबर होना चाहिए, और जो दूसरा एलिमेंट है पहले पेयर का वो दूसरे पेयर के दूसरे एलिमेंट के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब यही हुआ। ओके, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 2। इसको ट्राई कीजिए। P दिया हुआ है ABC, Q दिया है R, फॉर्म द सेट P क्रॉस Q एंड Q क्रॉस P। ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ P एंड Q एंड P को फाइंड आउट करना है। तो जस्ट P एंड Q फाइंड आउट करना है, तो हम इसको लिख सकते हैं। यहाँ देखिए सिंगल लाइन, सिंगल वर्टिकल लाइन होगी, सिंगल नहीं, P में 3 एलिमेंट है, 3 वर्टिकल लाइन होंगी, A B C, और Q में एक एलिमेंट है तो यहाँ बस एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, दैट इज R। और सब में देख लीजिए AR BR CR, दैट विल बी इक्वल टू AR BR एंड CR। ओके, ये हो गए ऑर्डर्ड पेयर्स। और अगर हम चाहते हैं Q एंड P का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने के लिए, देन इसका ये रिप्रेजेंटेशन था, और इसके लिए बनाएंगे हम अलग। Q क्रॉस P है तो Q में एक एलिमेंट है तो एक वर्टिकल लाइन होगी, दैट विल बी रिप्रेजेंट R, और 3 हॉरिजॉन्टल लाइन्स होंगी, 1 2 3, जिसमें कि A B C रहेगा। देन हियर वी विल राइट R A R B एंड R C। ओके, अब बताइए ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं, 3 ऑर्डर्ड पेयर्स P क्रॉस P एंड Q में हैं, और 3 ऑर्डर्ड पेयर्स हैं Q क्रॉस P में। तो आप बताइए क्या इक्वल हैं? इक्वल होने के लिए क्या कंडीशंस थी? अगर 2 ऑर्डर्ड पेयर्स को इक्वल होना है तो पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट के बराबर होना चाहिए और दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के बराबर होना चाहिए। क्या यहाँ पे ऐसा कहीं दिख रहा है? देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे A1 है, यहाँ R है, A है R है, यहाँ R है, यहाँ A है, यहाँ B की जगह पे R है और R की जगह पे B है। देखिए हर जगह चेंजेस हैं, एलिमेंट्स उलट गए हैं, तो इक्वल पेयर्स नहीं है। हेयर corresponding first element and second elements are not equal, hence P cross Q will not be equal to Q क्रॉस P। ओके, इक्वल होने के लिए करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। ओके, नाउ वी विल मूव टुवर्ड द सेकेंड इम्पॉर्टेंट रिमार्क। देखिए इसमें भी बहुत खास नहीं, अगर आपने सेट अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ बोला गया है कि अगर कोई 2 सेट है A एंड B, यहाँ बोला गया A एंड B, और A में अगर P एलिमेंट है, Q में B में Q एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो जो A क्रॉस B जो ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे उनका नंबर्स होगा P इंटू Q। ओके, जस्ट सिंपल। देखिए यहाँ पे उसको एक्सप्लेन भी कर दिया गया है। इफ़ एन ए में एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट P हैं, B में नंबर ऑफ एलिमेंट Q हैं, तो A क्रॉस B में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे N A इंटू N B, एंड दैट विल बी इक्वल टू P डॉट Q। ठीक है, यही यहाँ बताया गया है। ठीक, नाउ विल डू सम क्वेश्चंस, और इन दोनों क्वेश्चंस में हम बताएंगे कितने एलिमेंट्स इसमें हैं। पहले हम ऑर्डर्ड पेयर्स लिखेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है A क्रॉस B यूनियन C। हियर A इज 1 2 3 एंड B इंटरसेक्शन C है, और B इंटरसेक्शन C में ओनली एक एलिमेंट आ रहा है 4। अगर आप लिखने जाएंगे A क्रॉस B इंटरसेक्शन C, तो हेयर यू विल राइट डाउन 1 4। अब तो ऑर्डर पर लिख ले रहे होंगे आप लोग बहुत ईजिली। 1 4 2 4 एंड 3 4। एंड अगर नंबर निकालना पड़े N A क्रॉस B इंटरसेक्शन C का, देन N A इंटू N B इंटरसेक्शन C। और N A में कितने एलिमेंट है? देखिए 3 एलिमेंट है,
और एन बी इंटरसेक्शन सी में 1 एलिमेंट है, देन इट विल बी इक्वल टू 4। यहाँ पे 4 एलिमेंट है, यहाँ पे 3 एलिमेंट है, इसको काउंट कर सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 एलिमेंट ही निकल के आ रहे हैं। ओके, नाउ विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ आप देखिए अगेन, पहले हम A क्रॉस B निकाल लेते हैं, A क्रॉस B, देन इट विल बी, यहाँ देखिए यहाँ 3 एलिमेंट है, यहाँ 2 एलिमेंट है, तो 3 into 2 6 एलिमेंट, 6 ऑर्डर पेयर्स आने चाहिए। राइट डाउन करेंगे 1 3 1 4 2 3 2 4 3 3 3 4। ओके, नाउ A क्रॉस C, यहाँ पे देखिए A में 3 एलिमेंट है और C में 3 एलिमेंट है, तो 3 into 3 9 एलिमेंट्स आने चाहिए A क्रॉस C में। देन A1 4 1 5 1 6 2 4 2 5 2 6 3 4 3 5 3 6। ओके, अब बोला गया है इन दो जो हमने ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हुए हैं, इनमें जो कॉमन एलिमेंट है उसको निकालना है। A क्रॉस B का इंटरसेक्शन विथ A क्रॉस C, और कॉमन एलिमेंट किसको कहेंगे? जिसमें जो ऑर्डर्ड पेयर्स है उसमें पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से मैच करे, दूसरा दूसरे से, तभी ऑर्डर्ड पेयर्स होगा। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है 2 3 और 3 2, तो दीज 2 आर नॉट सेम, और ये दोनों कॉमन नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो देखिए 1 1 3 कहीं मिल रहा है नहीं, यहाँ देखिए 1 4 कॉमन है, 1 यहाँ पे है 4 यहाँ पे है, देन इट विल बी 1 4। अब 2 3 नहीं है, 2 4, 2 देखिए पहला एलिमेंट है, 4 दूसरा एलिमेंट है, दोनों एलिमेंट काउंट होने चाहिए, दोनों एलिमेंट मिलने चाहिए, आगे पीछे नहीं होना चाहिए, सेम सीक्वेंस में होना चाहिए। देन 2 4। अब आगे बढ़ते हैं, एक और एलिमेंट यहाँ मिलेगा 3 4 3 4। ओके, एंड दिस विल बी द सॉल्यूशन। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे ऑर्डर पेयर लिखते हैं और किसको इक्वल मानते हैं। इतने एग्जाम्पल्स हमने कर लिए हैं। नाउ विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट रिमार्क, जो कि बहुत ही लॉजिकल है। इसमें कहा गया है अगर A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, मतलब दोनों में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं, एंड ईदर ऑफ A एंड B, और A एंड B में से कोई भी जो सेट है इन्फानाइट सेट हो गया, मतलब इन्फानाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होगा उस सेट में, देन A एंड B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा वो भी इन्फानाइट सेट होगा। ओके, इसको आप कैसे समझेंगे? देखिए एन A क्रॉस B क्या होता है, एन A इंटू एन B, और मान लीजिए एन A को एन एज्यूम कर लेते हैं, लेट जो सेट A है, लेट सेट A इज इनफाइनाइट सेट, देन एन A will be infinite, number of elements in A will be infinite, तो just put down the values, एन A की जगह एन A इंटू एन B, एन A की जगह आप इन्फिनाइट रख दीजिए, और एन B इसके बाद कुछ भी हो, एन B में कितने भी एलिमेंट हो मैटर ही नहीं करता, 10 एलिमेंट हो, 50 एलिमेंट हो, 100 हो, 1 लाख हो, या एक ही एलिमेंट हो, तो ऑल विल बी इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, तो एक A और B कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो उसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे, और ओके वो भी इन्फिनाइट सेट हो जाएगा। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट रिमार्क, दैट इज फोर्थ रिमार्क, A क्रॉस A, देन इट विल बी द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर्ड इन विच देयर विल बी 3 एलिमेंट। यहाँ देखिए 3 सेट यहाँ पे हैं A, तो यहाँ 3 एलिमेंट हो गए हैं, और तीनों ABC बिलोंग करेंगे सेट A से। हेयर ABC इज कॉल्ड ऑर्डर्ड ट्रिपलेट, ठीक है। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे, लेट अस टेक A इज 1, 2,
तो अगर ए क्रॉस ए लिखना होगा, देखिए यहाँ पे जो दिया गया एग्जांपल उसके साथ हम लिखेंगे इस ट्रिपलेट को 1,2। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखते हैं 1,1। अब देखिए कंफ्यूज मत होइएगा इसको लिखते समय, आप लिख लीजिए इस सेट को 3 बार, जिससे कि आप ट्रिपलेट लिखते हुए कंफ्यूज ना हो जाएं। अब लिखते जाइए 1 1 1। इसी प्रकार से हम सेट बनाते जाएंगे। ओके 2 1 1 2 1 2 2 2 1 and 2 2। There will be 8 number of triplets। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए, और नंबर ऑफ ऑर्डर पर निकालने हो तो कैसे निकलेगा इसके, ये भी 8 आना चाहिए, एन ए में दो ही एलिमेंट तीनों सब में है क्योंकि सेम सेट है। देन इट विल बी इक्वल टू 8 नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। यहाँ ऊपर भी आपने एग्जाम्पल देख लिया, 8 नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम पेयर्स नहीं कहेंगे, इसको हम ट्रिपलेट कहेंगे, ऑर्डर ट्रिपलेट। ओके, नाउ विल मूव टुवर्ड द नेक्स्ट एग्जाम्पल। यहाँ क्या आ गया, आर इज अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। व्हाट डू द कार्टेशियन प्रोडक्ट आर क्रॉस आर एंड आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट। अगर आर जो है सेट ऑफ रियल नंबर्स हो गया, तो जो आर एंड आर के कार्टेशियन प्रोडक्ट है, देखिए हम कैसे इसको बना रहे थे इन दिस फॉर्मेट। अगर आर रियल नंबर का सेट हो गया देन इट विल बी लाइक दिस, माइनस इन्फिनिटी शुरू होगा एंड इट विल गो टू 0 देन प्लस इन्फिनिटी। और हॉरिजॉन्टल लाइंस भी इसी तरीके की होंगी, माइनस इन्फिनिटी शुरू हो गए यहाँ मान लेते हैं नीचे रहेगी माइनस इन्फिनिटी लाइंस, ये 0 लाइन रहेगी, दिस रेड लाइन विल बी 0 लाइन, इसके नीचे जो नेगेटिव लाइंस और इसके ऊपर पॉजिटिव लाइंस। तो एक तरीके से आपका ये 2D स्पेस बन गया। आप रियलाइज़ कर पा रहे हैं इस चीज़ को, दिस इज़ 2D स्पेस। ये बेसिकली 2D स्पेस बन गया आपका इस तरीके का, इसमें सारे एलिमेंट आ जाएंगे। ठीक है, आर क्रॉस आर जो है आपका 2D स्पेस बन जाएगा। ठीक है, देन इट रिप्रेजेंट्स 2D स्पेस। ओके, और उसी तरीके से आर 3 रियल नंबर्स का कार्टेशियन ले लेंगे देन इट विल बी 3D स्पेस। ओके, दिस इज लिटिल टफ कॉन्सेप्ट, इसको आपको हल्का से विजुलाइज करना होगा तभी आप इसको देख पाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ विजुलाइज करके। यहाँ क्या बोला गया है, आर क्रॉस आर ना, तो आर क्रॉस आर यहाँ बोला गया आर क्रॉस आर। देखिए हम कैसे लिख रहे थे ऑर्डर पेयर्स को, नंबर लाइन्स खींच रहे थे। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट आर है, दैट इज़ रियल नंबर का सेट, तो माइनस इन्फिनिटी शुरू होगा, 0 जाएगा देन प्लस इन्फिनिटी। ओके, और दूसरा भी जो है सेट रियल नंबर्स का है, तो भी वो भी माइनस इन्फिनिटी शुरू होगा और जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक। तो इसको बेटर वे में रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग इसको हल्का सा नीचे एक्सटेंड कर लेते हैं, जिससे कि मिडिल में 0 आ जाए और नीचे नेगेटिव वाली लाइन्स आ जाए, माइनस इन्फिनिटी वाली लाइन यहाँ नीचे आ जाएगी और पॉजिटिव इन्फिनिटी वाली ऊपर लाइन्स। तो देखिए 2D स्पेस बन गया ना, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये देखिए माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इधर गया और माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इधर आया। ठीक है, इट बेसिकली
ऐसे फॉर्म बन गया ना, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड हेयर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, ये पूरा 2D स्पेस कवर अप हो गया, ठीक है। तो दैट्स वाई आर क्रॉस आर रिप्रेजेंट्स 2D स्पेस, और जो ट्रिपलेट है आर 3 बार रियल नंबर्स का, वो रिप्रेजेंट करेगा 3D स्पेस को। आई होप अब आप समझ गए होंगे इस चीज़ को इन बेटर वे। नाउ लेट अस डू सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पे A क्रॉस B दिया गया है और बोला गया फाइंड A एंड B। तो इट इज़ जस्ट इजी, मैंने कहा था ना A एंड B का अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट है तो जो स्टार्टिंग में है उसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर्स में स्टार्टिंग में आएंगे, और जो बाद में है B उसके एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर्स में बाद में आएंगे। ओके, देन A विल बी सेट ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट in ordered pair, and that will be equal to A B. B will be equal to set of second object in ordered pair, that will be equal to X, Y. ओके, तो ये ईजी था, आप लोग इसको समझ ही रहे होंगे, इसमें बहुत समझाने के लिए कुछ नहीं है। तो टुडेज लेक्चर इज़ कंप्लीटेड, और आई होप आपने अच्छे से समझा होगा, और कहीं भी अगर आपको डाउट्स है तो जस्ट कमेंट दैट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल बी देयर फॉर यू, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग मी एंड हैविंग सच ए पेशेंस।